यूक्रेन में जारी युद्ध और इस हमले के बाद रूस पर लगी पाबंदियों के बीच जो डील सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो है भारत और रूस के बीच ऑयल डील। अमेरिका की पाबंदियों के मद्देनजर मुसीबत में फंसे रूस ने भारत को अपना कच्चा तेल कम कीमत पर बेचने का ऑफर दिया, जिसे भारत ने दोनों हाथों से लपक लिया। भारत के इस फैसले को पलटवाने की इंटरनेशनल स्तर पर काफी कोशिशें हुई, लेकिन इन कोशिशों के बारे में बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि भारत ने दुनिया भर के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से अप्रैल महीने में भारी मात्रा में तेल खरीद लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर ने भारत के तेल खरीद के आंकड़ों का जिक्र करते हुए खबर दी है कि अप्रैल महीने में भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद 6% तक पहुंच गई है। दुनिया में तीसरे नंबर के कच्चे तेल के खरीदार भारत ने अप्रैल में 2,77,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से रूस से कच्चा तेल खरीदा है, जबकि आंकड़ा मार्च के महीने में महज 66,000 बैरल प्रतिदिन का था। इस दौरान भारत की अफ्रीकी देशों के कच्चे तेल की खरीद में गिरावट दर्ज की गई है और मार्च में अपनी जरूरत का 14.5% तेल खरीदने वाले भारत ने अप्रैल में अफ्रीकी देशों से महज 6% कच्चा तेल ही खरीदा है। वहीं मिडिल ईस्ट के देशों से तेल की खरीद का प्रतिशत 68% से बढ़कर 71% हो गया है। भारत की कच्चे तेल की खरीद के आंकड़े बताते हैं कि भारत को रूस से तेल का व्यापार करने से रोकने की अमेरिका की कोशिश किस तरह नाकाम हो गई है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए उसके एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी ताकत यानी कच्चे तेल की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका चाहता था कि भारत भी रूस के खिलाफ लगी इन पाबंदियों को मानते हुए उसके साथ तेल की डील ना करे। इसके लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद के तमाम तरीके आजमाए। भारत यात्रा पर पहुंचे अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने तो भारत को चीन का डर दिखाते हुए यहां तक कह दिया कि जब चीन भारत पर हमला करेगा तो रूस भारत को बचाने नहीं आएगा। इसके बाद भी अमेरिका के कई अधिकारियों की ओर से भारत रूस की इस ऑयल डील के खिलाफ बयानबाजी की गई, लेकिन भारत अपने इरादों से टस से मस नहीं हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मसले पर भारत में और भारत के बाहर भी मजबूती के साथ अपने तर्क रखे और पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए आंकड़ों के साथ बताया कि भारत से कहीं ज्यादा रूसी तेल और गैस तो अमेरिका के सहयोगी यूरोपीय देश खरीद रहे हैं। बहरहाल भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नाकाम ही रही और भारत ने ना तो रूस के साथ अपनी ऑयल डील को रद्द किया और न ही इंटरनेशनल मंचों पर रूस की कोई आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र संघ में तो रूस के खिलाफ आए किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग का हिस्सा भी भारत नहीं बना। रॉयटर की खबर के मुताबिक भारत की रूस के साथ तेल की खरीद अब और ज्यादा बढ़ रही है और अनुमान है कि मई के महीने में भारत रूस से 4,87,500 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल खरीद रहा है। ये आंकड़े साफ साफ इशारा करते हैं कि अमेरिका का दबाव भारत को रोक नहीं सकता।